जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 3 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन करेंट अफेयर्स सॉलिड आएंगे, आपके परीक्षा उपयोगी आएंगे और सबसे ज़्यादा आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस ग्रुप में शेयर करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस करेंट अफेयर्स की। सभी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कैच द रेन 2026 अभियान किस राज्य ने चलाया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कैच द रेन 2026 अभियान चलाया है उड़ीसा ने, उड़ीसा सरकार ने। कैच द रेन 2026 का उद्देश्य पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य है वर्षा जल का संचयन, भूजल पुनर्भ्रमण और जल संरक्षण, कुल मिलाकर के जल को बचाने का है। और इस अभियान की प्रेरणा जो मिली 28 जून 2026 को मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड से प्रेरणा मिली और उड़ीसा ने इसको चालू भी कर दिया। अगला अभियान की अगर बात करें जल से संबंधित, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर आसपास के क्षेत्र में शुद्ध जल आपूर्ति के लिए स्वच्छ जन अभियान शुरू किया है। वहीं पर मध्य प्रदेश में ही शिप्रा नदी के तट पर जल संरक्षण और स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान भी शुरू किया गया है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो जल स्रोतों की सफाई के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, राजस्थान ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर जल गंगा संवर्धन अभियान और मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास स्वच्छ जन अभियान की शुरुआत की है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए अजीत डोभाल, बी अमित शाह, सी देवेंद्र फडणवीस और डी एकनाथ शिंदे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आने वाले एग्जाम में दिखेगा। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये जरूर आएगा, फिक्स आएगा ही आएगा। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अजीत डोभाल जी को, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और यह पुरस्कार 2 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अजीत डोभाल जी को दिया गया। हाँ, यह समारोह आयोजित किया गया था लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जिनकी कहानी आपने काफ़ी सुनी होंगी। अगर आप चाहते हैं तो अजीत डोभाल के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। अजीत डोभाल ने 1972 में आईबी से अपना कैरियर शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास उत्पादकता मिशन अर्थात कपास क्रांति, दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो कपास उत्पादकता मिशन पूछा जा सकता है या कपास क्रांति पूछी जा सकती है। तो कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई है? ए नागपुर, बी अमरावती, सी छत्रपति संभाजी नगर, डी इंदौर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसका सही आंसर है छत्रपति संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर कपास क्रांति की शुरुआत की गई है। इसका नाम दिया गया है कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कपास क्रांति की घोषणा के 156वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। यह कार्यक्रम संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय वस्त्र मंत्री हमारे गिरिराज सिंह। ठीक है, और यह मिशन 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। इसमें कपास की उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित हुआ? संभाजी नगर महाराष्ट्र में कपास क्रांति कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत हुई। क्रांति की अगर बात करें तो जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान के उत्पादन में वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषक कल्याण वर्ष के तहत बोनस दिया गया। कृषक कल्याण वर्ष, ठीक है। जो गोवा सरकार ने भी दाल, धान और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज में 50% सब्सिडी देने की योजना बनाई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीज में 50% सब्सिडी कौन सी सरकार दे रही है? गोवा।
और गोवा सरकार ने ही खजान भूमि के लवण प्रतिरोधी पारंपरिक कोरडू धान की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए 100% सब्सिडी वाली योजना बनाई है। देखो गोवा में क्या हो रहा है, एक धान है, इस धान की खेती से क्या होता है कि वहाँ लवण जो है ना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है भूमि की, इसलिए उस बीज को आप खरीदते हैं तो गोवा सरकार ने 100% सब्सिडी दी है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू लागू होने के साथ मानेसर से जयपुर तक की यात्रा पूरी तरह बाधा मुक्त हो गई है? ए, दौलतपुरा टोल प्लाज्मा, बी, मनोहरपुरा टोल प्लाज्मा, सी, शाहजहाँपुरा टोल प्लाज्मा, डी, किशनगढ़ टोल प्लाज्मा। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि टोल प्लाज्मा वहाँ होगा नहीं, डायरेक्ट वहाँ पर सेंसर के माध्यम से क्या टोल काट लिए जाएंगे। तो कहाँ पर है ये? तो ये हुआ है शाहजहाँ टोल प्लाज्मा, ये स्थित है दिल्ली और जयपुर कॉरिडोर के बीच में। ठीक है, राजस्थान में शाहजहाँपुर टोल प्लाज्मा को हटा दिया गया है और इसने MLFF प्रणाली अपनाने वाला तीसरा टोल प्लाज्मा है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी लेन्स फ्री फ्लो प्रणाली में वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनका जो कहना चाहिए वाहन से जो टोल प्लाज्मा की जो रसीद है वो कट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फास्टैग लगा होता है। इससे क्या होगा? तो इससे बचत ये होगी कि इसमें ईंधन की बचत होगी, रोकने से ईंधन लॉस होता है, ईंधन की बचत होगी, वाहन उत्सर्जन की उम्मीदें बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, इससे पहले देखो दौलतपुरा टोल प्लाज्मा जो कि दिल्ली और जयपुर हाईवे के बीच में है, इसे भी इस प्रकार के बीच में एक शाहपुरा नामक टोल प्लाज्मा था, उसमें भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। ये पहला था देश का। और मोहनपुरा टोल प्लाज्मा ये कहाँ पर है? तो दिल्ली और जयपुर हाईवे के बीच में शाहपुरा और कोटपुतली के बीच में स्थित है मोहनपुरा टोल प्लाज्मा, इसको भी हटा दिया गया है। तो दिल्ली और जयपुर के बीच में दौलतपुरा टोल प्लाज्मा और मोहनपुरा टोल प्लाज्मा को भी हटा दिया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के पुरुष ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक और कांस्य पदक किसने जीता? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि ट्रिपल जंप प्रतियोगिता हुई और ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक किसने जीता है? ए, नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह, बी, प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन, और सी है प्रवीण चित्रवेल और अंकुश पंगाल, और डी है सेल्वा प्रभु थिरुमानन और जॉर्डन रिस्कॉट। तो ट्रिपल जंप प्रतियोगिता होगी। ट्रिपल जंप जानते हो? ट्रिपल जंप, एक साथ ट्रिपल जंप किया जाता है और इस प्रतियोगिता में जो रजत पदक जीता है वो है प्रवीण चित्रवेल, रजत पदक, और कांस्य पदक जीते हैं प्रभु थिरुमानन पुरुष ट्रिपल जंप में। देखो कॉमनवेल्थ गेम लगभग समाप्ति हो चुका है और कॉमनवेल्थ गेम में ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने 16.58 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। वहीं सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने इसी प्रतियोगिता में 16.52 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर कांस्य पदक भी जीता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ऐसा छोटा मोटा भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है जॉर्डन स्कॉट ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं भैया ये? जॉर्डन स्कॉट हैं जमैका के। इन्होंने कितने मीटर की छलांग लगाई है? 16.72 मीटर की छलांग लगाई है। ठीक है, इससे पहले 2023 में ट्रिपल जंप में कांस्य पदक जीता था प्रवीण चित्रवेल ने। ये भी चीज़ याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले सेल्वा प्रभु थिरुमालन ने 2022 विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। हाँ, सेल्वा प्रभु 2023 के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलेटिक अवार्ड भी इन्हें मिला है 2023 में। तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बार भी उन्होंने कमाल कर ही दिया है। तो तालियां बजा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में रजत पदक जीता है। वहीं पर यशवीर सिंह ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DSC A24 यार्ड 329 का जलावतरण किया गया है। कहाँ?
ए मजगांव डॉक मुंबई, बी कोचीन शिपयार्ड कोची, सी टीटागढ़ कोलकाता, डी विशाखापट्टनम शिपयार्ड। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वह है टीटागढ़ कोलकाता में। टीटागढ़ कोलकाता में नया जो विमान है, जल विमान, उसका अवतरण किया गया है और इसका नाम है A24 यार्ड 329। ठीक है, और इसको DSCA-24 का जो जनावरण किया गया है वो है 1 अगस्त 2026 को किया गया। कहाँ किया गया भैया? तो टीटानगर कोलकाता में, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है। हाँ, ये गोताखोरी वाला सहाक जहाज है, गोताखोरी वाला सहाक जहाज है जो कि 5वें नंबर का है। गोताखोरी जहाज इससे पहले 4 जारी कर चुके हैं, ये 5वें नंबर का है। और याद रखिएगा इस पोत का निर्माण किसने किया है? तो इस पोत का निर्माण किया है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने। और ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, और इसकी विस्थापन क्षमता लगभग 300 से 400 टन है। जलयान की बात करें तो जुलाई में ही 29 जुलाई को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन में मछलीपट्टनम नामक जो जहाज है उसे उतारा गया, उसका कहना चाहिए शामिल किया गया। यह एंटी सबरीन वारफेयर क्षेत्र के संबंधित है। हाँ, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को 21 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में से तैनात किया गया। ठीक है, और INS महेंद्रगिरी को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जल अवतरण किया गया। तो ये इतने पॉइंट याद रखिएगा और सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में नेशनल कैडेट कोर NCC ने कौन सा स्थापना दिवस अपना वर्ष पूरा किया? A 75वां, B 76वां, C 78वां, D 80वां। तो NCC की जो स्थापना दिवस मनाई गई तो कौन से नंबर की यह स्थापना दिवस थी? चलिए याद रखिएगा, ये 78वां स्थापना दिवस, 78 वर्ष पूर्ण हुए। नेशनल कैडेट कोर अर्थात NCC ने 2 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम था साइक्लोथॉन 2026। किसने किया था? NCC ने। ठीक है, साइक्लोथॉन का जो विषय है वो इस बार विषय पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। विषय है स्वच्छ भारत, हरित भारत, फिट भारत। यह नाम याद रखिएगा, स्वच्छ भारत, हरित भारत, फिट भारत। ठीक है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडवीय ने इस साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें राज्य का केंद्रीय युवा कार्यक्रम के मंत्री हैं राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। याद रखिएगा, प्रसिद्ध मुक्केबाज MC मेरी कॉम और टेनिस खिलाड़ी लिंडर पेस भी उसमें उपस्थित रहे। बात NCC की करें तो NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत NCC की स्थापना की गई थी 1948 के तहत, और इसका 78वां स्थापना दिवस 2026 में मनाया गया है। और NCC दिवस कब मनाते हैं हम? प्रत्येक नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है NCC डे। ठीक है, NCC डे कब मनाते हैं हम? प्रत्येक नवंबर के चौथे रविवार को। NCC का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका जो आदर्श वाक्य है वह एकता और अनुशासन। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटर आधिकारिक रूप से किस शहर को सौंप दिया गया? देखो 2026 का ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम लगभग खत्म हो गया है और इसने अपना ध्वज यानी झंडा और होस्ट बैटन आने वाले जो शहर है उसको दिया गया कि आने वाले कौन से शहर में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होगा। इसका विकल्प A है नई दिल्ली, B मुंबई, C अहमदाबाद, D बेंगलुरु। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों ने अपना ध्वज सौंपा है अहमदाबाद को। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में आने वाले समय 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष का प्रतीक भी माना गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई। कहाँ पर हुई? कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई। ठीक है, और समापन समारोह में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने।
अगला क्वेश्चन, बात आइए राष्ट्रमंडल खेलों की। तो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की इस बार ध्वजवाहिका थी मीराबाई चानू। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहिका थी जैस्मिन लंबोरिया। भारत ने कुल इसमें 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम में कुल 17 रजत पदक जीते हैं और इसी प्रतियोगिता में भारत ने कुल 9 कांस्य पदक जीते हैं। भारत कुल 39 पदक अपने नाम किया है और पूरी प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहा है। भारत की सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक मुक्केबाजी से ही आए हैं, याद रखिएगा। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। जैस्मिन लंबोरिया ने मुक्केबाजी के 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। प्रवीण कुमार ने पैरा ऊंची कूद में T64 में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर दिलीप महादू गावित ने पैरा 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। सोमन राणा ने पैरा शॉटपुट 57 में स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो शहर में। 2030 की जो मेजबानी है वो भारत करेगा अहमदाबाद में। हाँ, इसका एक शुभंकर था, इस शुभंकर का नाम है फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न है, ठीक है। और ये साल का यह 23वां कॉमनवेल्थ गेम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ए नरेंद्र बेरवाल, बी अंकुश पंगाल, सी गुलवीर सिंह, डी अमित पंगाल। सही आंसर है डियर स्टूडेंट, अंकुश पंगाल। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने और कैटेगरी थी 90 किलोग्राम वर्ग से अधिक भार की मुक्केबाजी में रजत पदक नरेंद्र बोरवाल ने दिया है, ठीक है। स्वर्ण पदक किसने जीता भैया? तो स्वर्ण पदक जीता है अंकुश पंगाल ने और 90 किलोग्राम वर्ग में जीता है। और इसी किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है नरेंद्र बोरवेल ने। गुलवीर सिंह याद रखिएगा नाम, इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। गुलवीर सिंह एक ही राष्ट्रमंडल एथलेटिक में 2 पदक जीतने वाले पहले एथलेटिक बन गए हैं। उन्नति शर्मा ने महिलाओं के 63 किलोग्राम जूडो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में ताइबे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी तन्वी शर्मा, डी मलाइका बंसोड़। तो याद रखिएगा ताइबे ओपन सुपर 30 महिला एकल का जो खिताब जीता है वह तन्वी शर्मा। ये टेनिस प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा। ये कौन सी प्रतियोगिता है भैया? तो ये टेनिस प्रतियोगिता है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ये टेनिस प्रतियोगिता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये कौन सी प्रतियोगिता है? तो ये टेनिस प्रतियोगिता है, ठीक। और इसमें तन्वी शर्मा ने यह खिताब जीत लिया है। तन्वी शर्मा का यह पहला BWF वर्ल्ड टूर्नामेंट है। कौन सा भैया? तो पहला है, याद रखिएगा पहला। 17 साल की है तन्वी, ताइबे ओपन की सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन भी बन गई है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ताइबे ओपन की सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन कौन है? तो क्वेश्चन आंसर होगा 17 वर्ष की तन्वी शर्मा। हाँ, तानवी ने ताइवान की ताई चू यिंग को सबसे कम उम्र की चैंपियन बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले ये रिकॉर्ड था किसके नाम था? ताई चू यिंग के नाम था, अब रिकॉर्ड हो गया तन्वी के नाम। और तन्वी भारत की खिलाड़ी है भैया, मात्र 17 साल की है, ठीक है। इनका पहला खिताब है ये। ताइबे ओपन 2030 महिला एकल 2026 का आयोजन किया गया था ताइबे में। बैडमिंटन की अगर बात करें तो पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 में पहला महिला एकल का स्वर्ण पदक जीता है, पीवी सिंधु ने। और आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4था संस्करण कब से दिल्ली में शुरू किया गया है? ए 1 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी 5 अगस्त, डी 15 अगस्त। तो त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4था संस्करण आयोजित किया गया 3 अगस्त को। त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4था संस्करण 3 अगस्त को दिल्ली में शुरू हुआ। ये कुल 4 सप्ताह तक चलेगा और इसका आयोजन किया है एकीकृत रक्षा स्क्वाड मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें नौसेना, थल सेना के अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे, तीनों सेना के अधिकारी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी अधिकारियों की
2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सांख्यिकी अधिकारियों की बैठक का आयोजन है, वो भी कौन से दिवसीय है? 2 दिवसीय है। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सैनिकों की अधिकारी एकीओ की बैठक का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स बैठक का आयोजन किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इस बार क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है भारत, इस बार जो सांख्यिकी कार्यक्रम अधिकारियों का कार्यक्रम हुआ लखनऊ में हुआ, और इसका जो विषय था लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता का निर्माण, बिल्डिंग रेजिलिएंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात सहित ब्रिक्स सदस्यों के देश ने इसमें भाग लिया है। ब्रिक्स बैठक की अगर बात करें तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई थी। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक वाराणसी में हुई। विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालयों से संबंधित अधिकारियों की बैठक जो कि 11वीं थी, ये हुई गुरुग्राम में। स्वास्थ्य मंत्रालयों की जो बैठक, स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई। गृह मंत्रालयों की जो बैठक हुई रक्षा से संबंधित, वो नई दिल्ली में हुई। और आवास और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय अर्थात आवास और शहरी जो मंत्री हैं ब्रिक्स देशों के, इनका 13वां फोरम कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। वहीं पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ब्रिक्स समूह की जो बैठक हुई वो कोच्चि में हुई। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा किस मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए बेंगलुरु, बी मैसूरी, सी हुबली और डी है बेलगामी। तो विवेक स्मारक का उद्घाटन किया गया है मैसूरी में। ठीक है, और इसका उद्घाटन 1 अगस्त को हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बन रहा है और मोबाइल की दुनिया में विश्व के 2रे नंबर पर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला वर्ग की 51 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा के फाइनल में साक्षी चौधरी ने किस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, ए निकोला क्लाइट, बी रूबी वाइट, सी मैरी बैथोल अल अहमदी और डी है नियान मिशेल। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है रूबी वाइट। कहाँ की है? इंग्लैंड की मुक्केबाज है। इसको हरा करके ही राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे देश की स्वर्ण पदक विजेता साक्षी चौधरी जीती। किलोग्राम वर्ग है इनका 51 किलोग्राम। हराया किसको? रूबी वाइट को। रूबी वाइट कहाँ की है? इंग्लैंड की। ठीक है, प्रिया घंगास महिला 60 किलोग्राम वर्ग में मैरी बैथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर प्रीति पवार ने महिला वर्ग 51 किलोग्राम वर्ग में स्कारलेट डेलगार्डो को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। वहीं जैस्मिन लेम्बोरिया ने महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अरुंधति चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेलों मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीता है। वहीं सचिन सिवाच ने पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुष 80 किलोग्राम वर्ग में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारत के मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण, 3 रजत और 10 पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया भैया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में पूछे जाएगा। नोट डाउन कर ले इसको पूछा ही जाएगा। आप कुछ भी कर ले पर इसको पूछा ही जाएगा, इसको पूछा जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए कि हाल ही में बान ओपन 2026 के डबल्स खिताब के विजेता कौन सी भारतीय जोड़ी बनी है भैया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए सुमित नागल और यूकी भावरी, बी राजकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रसाद, सी रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी और डी है ऋतिक गोलीपल्ली और जीवन के नेंदू चेनियन। याद रखिएगा, यदि आप करेंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। इनकी PDF भी हम आपको बता देंगे। इसकी PDF अभी आप हमारे फेसबुक पेज पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, तो आज का क्वेश्चन, बान ओपन 2026 के डबल्स का खिताब जीता है राजकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रसाद। जय हिंद जरूर लिख दे भैया इनके नाम पर, जय हिंद जरूर लिखे। हाँ, बान ओपन 2026 के डबल्स का खिताब जीत लिया इन्होंने, और इन्होंने हराया इंग्लैंड की जोड़ी को। इंग्लैंड की जोड़ी है स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम को हराया है। हाँ, स्वीडन और स्कॉटलैंड के स्कॉट कंडन और स्वीडन के एडम हेडिन की जोड़ी को हराया है। ठीक है, और याद रखिएगा
राम कुमार रामनाथन का वर्ष 2026 का दूसरा एटीपी चैलेंजर डबल खिताब है। इससे पहले जून 2026 में राम कुमार ने ऋतिक बोलीपल्ली के साथ टेक्सॉक स्पाइन एंड जॉइंट चैलेंजर का डबल खिताब जीता था। 31 वर्षीय हैं राजकुमार रामनाथन, अब तक अपने कैरियर के 13 एटीपी चैलेंजर खिताब जीत चुके हैं। और बॉन ओपन का जो आयोजन किया गया था, यह टेनिस प्रतियोगिता है जो कि जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित हुई। ठीक है, टेनिस की अगर बात करें तो भारत के शीर्ष पुरुष खिलाड़ी हैं सुमित नागल ने 27 जून 2026 को रोमानिया में आयोजित एंटारो ओपन एटीपी चैलेंजर का 75 सिंगल खिताब जीता है। ठीक है, नाम है एंट्रो ओपन का एटीपी चैलेंजर 75 का सिंगल खिताब जीता है भारत के शीर्ष खिलाड़ी सुमित नागल ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हाँ, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ, राष्ट्रपति भवन के सामने इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मुख्य अतिथि थे मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह। इसकी थीम थी, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन का आयोजन किया गया था, इसकी थीम थी सपोर्टिंग द रियल हीरोज द आर्मेड फोर्स ऑफ इंडिया। संदेश देना था रन फॉर सोल्जर और रन विथ सोल्जर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिरंगा के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अगस्त, डी 22 जुलाई। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 2 अगस्त। क्यों? क्योंकि 2 अगस्त को पिंगला वेंकैया जी की जयंती मनाई गई। ये 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और तिरंगे की डिज़ाइन बनाने में इन्होंने ही डिज़ाइन बनाई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1981 में पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तुत ध्वज के प्रारूप का समर्थन किया था और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अंगीकरण किया, ध्वज का अंगीकरण किया। ठीक है, तारीखें याद रखें। आज के करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए, 2 अगस्त के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार थे। पहला क्वेश्चन था, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता? सही उत्तर राहुल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो की महिला 48 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? सही उत्तर है अस्मिता डे। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो की महिला 57 किलोग्राम स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? सही उत्तर है अमिनी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? सही उत्तर है रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सही उत्तर है तेजस्विनी शंकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेनिन गणराज्य के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? सही उत्तर है सुधाकर दलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही उत्तर है वाइस एडमिरल एयर प्रणोद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रैंको बोरेशी का 21 जुलाई 2026 को कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही उत्तर है 66 वर्ष। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को किस उद्देश्य से शुरू किया है? सही उत्तर है अपतटीय तेल प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन का विस्तार करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है एयर मार्शल संदीप धरेजा। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल खेल 2026 जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? सही उत्तर है अस्मिता डे। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? सही उत्तर है वर्षा अशोक अगलवे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी डाइनिंग स्पोर्ट्स वेसल निपुण भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? निपुण। सही उत्तर है 28 जुलाई 2026। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का समापन कहाँ हुआ? सही उत्तर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? सही उत्तर है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड
डायमंड ने अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। तो ये कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन था। आशा है आज की करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे होंगे। इन सभी क्वेश्चन को याद करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।